नीचे एक स्त्री बैठी है, युवती। उसके जंघों पर दो कुमार लेटे हैं, वृद्ध बूढ़े लोग, दोनों लेटे हैं। वो रो रही स्त्री, कोई उसका पंखा झल रहा, अनेक स्त्रियां अगल बगल खड़ी, कोई पंखा झल रहा, कोई पानी पिला रहा, कोई आंसू पोंछ रहा, पर वो रोए जा रही। नारद जी कहते भैया हमने सोचा कि पूछना चाहिए क्या दुख है। नारद जी कहते भैया हम कुछ दूर तक गए पर वापस आ गए, मन में विचार किया कि केवल स्त्रियों का समूह है, तो हम पुरुष हैं। अगर हम गए कहीं उन्होंने कह दिया बाबा तुझे क्या लेना देना, चल भाग, बड़ा बुरा लगेगा। तो नारद जी कहते महाराज हम वापस आने लगे, और जैसे ही वापस आने लगे तो वो स्त्री चिल्लाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठं मन चिंता विनाशय दर्शनं तौ लोकस्य सर्वथा विहरं परम्। अरे महाराज रुको, भगवान हे संत भगवान रुको, हमने सुना संतों के दर्शन से कल्याण हो जाता है। नारद जी कहते हम रुक गए, वापस गए तो हमने पूछा क्वा तुम, देवी कौन हो तुम, काशी तुम, आप कौन हैं, काय मां, ये जो देवियां घेर करके खड़ी हैं क्यों खड़ी हुई हैं, वो आप रो क्यों रही। बद देवी साविस्तारस्य स्वस्य दुःखस्य कारणम। संस्कृत में नारद जी कहते देवी आप अपने दुख का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। उसने बढ़िया परिचय दिया स्त्री ने, सुनिए कौन है वो। अहम भक्तिरतौ ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामो कालयो। महाराज मेरा नाम है भक्ति। अच्छा ये दोनों जो दो वृद्ध लेटे ये कौन है। महाराज ये हमारे दोनों पुत्र हैं। आश्चर्य तो देखो, मां जवान है, बेटा बूढ़े हैं। देवी ये कैसे हुआ, बोले कलयुग के प्रभाव के कारण। महाराज आप नहीं आते और अगर हमें समाधान नहीं मिलता तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को त्याग करके मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी बोले ना ना ऐसा मत करो देवी, तुम विदेश मत जाओ। तुम भी अगर विदेश चली गई तो भारत में भक्ति तो कहीं पर भी बचने वाली नहीं है। बोलो सीताराम। इसलिए श्री कृष्ण चरणाम बोल स्मृति दुखम। अरे भक्ति देवी आप ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करो, दुख अपने आप भाग जाएंगे। महाराज नहीं भग रहे तो जितनी नारद जी वो चूरन चटनी हती सब लगा गई। रे ज्ञानम प्रबुद्धताम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम, पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा अवस्था नहीं खुली। नारद जी कहते हैं तब तक आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी सत्कर्म करो सत्कर्म। आकाशवाणी ने सत्कर्म तो बता दिया पर यह नहीं बताया क्या करें। तो नारद जी कहते हम भागे भागे आपके पास चले आए। सनत कुमार बोले भैया वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म है। और इतना सुना, आहा यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना कलौ केशव। महात्म के पहले अध्याय का 68वां श्लोक कहता है कलयुग में तो केवल भगवान का नाम संकीर्तन ही सार है, बाकी सब